तो नाउ इन द कैपेसिटर कैपेसिटर की थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जितने भी इम्पोर्टेंस फार्मूला है वो सभी फार्मूला के बारे में बता रहा हूँ। जिसमें सबसे पहले तो टोटल 3 टाइप्स के कैपेसिटर आपको पढ़ने हैं। जिसमें फर्स्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें 2 प्लेट है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है डी। तो इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, देन दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज क्यू बाई ए। फिर दोनों के बीच में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी होगी, देन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द 2 प्लेट्स इज, वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 बनता है। अगर आप सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए डाल दो तो वो बन गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू ए। या तो अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल है तो आप ई इक्वल टू फार्मूला लगा सकते हो वी बाई डी। तो एक बनेगा उसका सरफेस डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 क्यू बाय एप्सिलॉन 0 इंटू ए, या तो वी बाई डी। और आगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर पोटेंशियल फाइंड करना है तो पोटेंशियल बनेगा ई इंटू डी। और आगे एनर्जी स्टोर्ड इन दैट कैपेसिटर, तो वो क्या होगा, इट इज़ 1/2 सी वी स्क्वायर, या तो उसका दूसरा फार्मूला बनेगा क्यू स्क्वायर बाई 2 सी, या तो बनेगा क्यू वी बाई 2। अब आगे एक प्लेट से ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी प्लेट पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज फोर्स ऑन द वन प्लेट ड्यू टू द अदर प्लेट। तो हमने एग्जाम्पल में सीखा हुआ इट इज़ क्यू वी बाई 2, बट उसका अगर सी में लिखना है तो भी फार्मूला पॉसिबल है, इन टर्म्स ऑफ चार्ज लिखना है तो भी फार्मूला पॉसिबल है। दैट फार्मूला इज क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 इंटू ए, या तो 1/2 सी वी स्क्वायर अपॉन डी, या तो बनेगा क्यू ई अपॉन 2। तो ये है फोर्स ऑन द वन प्लेट ड्यू टू द अदर प्लेट। देन इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो जो बनता है 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर। उसका जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस का फार्मूला बनेगा एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। सीजीएस में ये हमने जो फाइन बोला हुआ है दैट इज इन एमकेएस सिस्टम, ऐसा ही सिस्टम, बट इफ इट इज इन सीजीएस सिस्टम तो एप्सिलॉन 0 की जगह डाल देना है 1/4 पाई, देन सी इज बिकम्स ए अपॉन 4 पाई डी। अब तक जो प्लेट था वो प्लेट के बीच का रीजन जिसमें फ्री स्पेस कंसिडर कर रहे थे, बट अगर दोनों प्लेट के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम इंसर्ट कर रहे हैं विद दैट विथ डी, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो वो कैपेसिटेंस हमें पता है दैट कैपेसिटेंस इज बिकम्स के टाइम्स ऑफ दैट ओरिजिनल कैपेसिटेंस। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम हो जाता है, एंड कैपेसिटेंस के टाइम्स ऑफ सी, मतलब के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी के साथ आपको क्या मल्टीप्लाई कर देना है के, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये जितने भी फार्मूला बताया दैट इज अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेम वे दूसरा कैपेसिटर दैट इज अ स्फीयरिकल कैपेसिटर, जिसमें 2 अलग स्फीयर है, एक स्फीयर जिसकी रेडियस ए है और दूसरा स्फीयर जिसकी रेडियस बी है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस ड्यू टू दिस 2 स्फीयरिकल सेल कितना बनेगा, देन कैपेसिटेंस इज 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए बी अपॉन बी माइनस ए, ए बी अपॉन बी माइनस ए। सीजीएस में मैंने आगे बताया उस तरह से एप्सिलॉन 0 की जगह 1/4 पाई डालो, देन 4 पाई गेट कैंसिल, तो उस टाइम सीजीएस में कैपेसिटेंस का फार्मूला बनता है ए बी अपॉन बी माइनस ए। उसका पोटेंशियल कितना होगा, देन दैट पोटेंशियल इज, दोनों स्पीयर है, दोनों पे चार्ज है क्यू, एक पे प्लस क्यू दूसरे पे माइनस क्यू, दोनों की रेडियस भी अवेलेबल है। तो जो पॉजिटिव स्पीयर है उसका पोटेंशियल पॉजिटिव और जो नेगेटिव स्पीयर है उसका पोटेंशियल नेगेटिव। तो दोनों का हम समेशन करेंगे तो वो बन रहा है v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। देन और आगे अगर दोनों के बीच में अभी तक क्या था, तो दोनों के बीच में यहाँ पे ये रीजन के अंदर फ्री स्पेस था, इसकी जगह अगर कोई के कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम इंसर्ट करते हैं, दोनों के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो आगे थियरी में सीखा हुआ इस तरह से उसका न्यू कैपेसिटेंस जो ओल्ड कैपेसिटेंस है उससे के टाइम्स हो जाएगा।
दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज़ अ 4 पाई एप्सिलॉन 0 k टाइम्स ऑफ ए बी अपॉन बी माइनस ए। पोटेंशियल, तो पोटेंशियल 1 बाई के टाइम्स हो जाता है, तो जो भी पोटेंशियल होगा उसमें 1 बाई के मल्टीप्लाई होगा सी, ये जो है उसमें नीचे के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनेगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। तो ये हमने कैपेसिटेंस में ऑलवेज के टाइम्स होता है, पोटेंशियल 1 बाई के टाइम्स होता है। नाउ नेक्स्ट आगे, if it is a cylindrical capacitor then that capacitance formula is 2 pi epsilon 0 into L with logarithm of b by a। ये नीचे e लिखा गया है, that means here you require to consider natural logarithm। ये NCERT की एक्सरसाइज में पूरा उसका एग्जाम्पल में हमने डेरिवेशन किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे दो सिलेंडर है, एक इनर सिलेंडर और दूसरा आउटर सिलेंडर जिसके लेंथ L है। अंदर का सिलेंडर पॉजिटिव चार्ज है और बाहर का सिलेंडर नेगेटिव चार्ज है। अंदर की सिलेंडर की रेडियस a है और बाहर की सिलेंडर की रेडियस b है। तो अगर दोनों के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंस्टेड ऑफ फ्री स्पेस रख रहे हैं तो दैट बिकम्स, ये जो ओल्ड कैपेसिटेंस है उससे k टाइम्स हो जाएगा, मतलब इसके साथ k मल्टीप्लाई होगा, 2 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू एल अपॉन लॉगरिथम ऑफ b बाई a। और आगे जब भी कोई दो प्लेट, तो अब तक हमने जितना भी कंसिडर किया हुआ है हर एक में दोनों का एरिया क्या था, सेम। बट कोई दो ऐसे रीजन्स हैं जिसमें दोनों के क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर सेम नहीं है तो उस टाइम हमें क्या कंसिडर करना है, जो इफेक्टिव एरिया है, मतलब देख लो एक प्लेट बहुत बड़ा है और दूसरा प्लेट इतना छोटा है, तो जो इफेक्टिव एरिया है उतना ही कंसिडर करना है, इफेक्टिव एरिया है उतना ही कंसिडर करना है। मतलब छोटी प्लेट का एरिया अगर ए है और बड़ी प्लेट का एरिया लेटेस्ट से A1 इतना बड़ा है तो उसमें से इतना ही पोर्शन कंसिडर करेंगे। इन शॉर्ट, जब भी दो प्लेट जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर अलग है तो उसमें से हमें इफेक्टिव एरिया ही कंसिडर करना है। और आगे अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, तो अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो फर्स्ट थिंग उसका चार्ज क्या रहता है, ऑलवेज सेम रहता है। उसका चार्ज क्या रहता है, ऑलवेज सेम। मतलब यहाँ पे भी ये बैटरी, ये कैपेसिटर पे भी क्यू चार्ज, इस पे भी क्यू चार्ज और इस पे भी क्या रहेगा, क्यू चार्ज। देन आगे उसका टोटल पोटेंशियल कितना होगा, दैट टोटल पोटेंशियल इक्वल टू सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पोटेंशियल, दैट इज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बनेगा, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दिस इज जस्ट फॉर 3 कैपेसिटर, इट इज़ 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और आगे जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो कैपेसिटेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितनी कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा उतना पोटेंशियल उसका क्या होगा, कम। और आगे जो एनर्जी स्टोर होता है वो एनर्जी भी सेम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C रहता है, मतलब जितनी कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा, जितनी कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा उतनी उसकी एनर्जी कम होगी। अगर पोटेंशियल के बारे में बात करें तो अगर दो कैपेसिटर है, दोनों कैपेसिटर में कितना वोल्टेज डिवाइड होगा, दिस इज जस्ट फॉर 2 कैपेसिटेंस, तो दोनों के बीच में कितना वोल्टेज डिवाइड होगा। तो दैट डिवीजन फाइंड करने के लिए जिसके अक्रॉस कैपेसिटेंस फाइंड कर रहे हैं, वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं, उसका अपोजिट कैपेसिटेंस, मतलब कि अगर पहले कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है तो सेकेंड कैपेसिटर डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल वोल्टेज। अगर दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड करना है तो उसके सिवा कौन सा है, C1 डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल वोल्टेज। दिस इज जस्ट ओनली फॉर सीरीज कनेक्शन। और आगे अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, n नंबर ऑफ कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है एंड हर एक का कैपेसिटेंस अगर सेम है तो टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, दैट टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय n।
वेयर एन इज द टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटेंस। सेम वे उसका वोल्टेज कितना होगा, सो दैट वोल्टेज इज बिकम्स V बाई एन, दैट वोल्टेज इज बिकम्स V बाई एन। तो मतलब कि कैपेसिटेंस भी 1 बाई एन टाइम्स होगा एंड वोल्टेज भी कितना होगा 1 बाई एन टाइम्स। और आगे फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो हमारे पास दो प्लेट है, एक फर्स्ट प्लेट और ये दूसरी प्लेट। अब दोनों के बीच में हम नंबर ऑफ प्लेट्स इंसर्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्लेट्स हम इंसर्ट कर रहे हैं और हर एक प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना रख रहे हैं हम, D। तो ऐसे समझ लो ये टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी है, N। तो अगर N नंबर ऑफ प्लेट्स होंगी, हर एक के बीच में सेपरेशन अगर D जितना रखना है, तो टोटल कितने कैपेसिटर्स बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर ऐसे समझ लो अभी यहाँ पे कितनी प्लेट्स है, 1 1 2 3 4। दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो टोटल कितने कैपेसिटर बनेंगे, एक ये और ये, मतलब एक ये कैपेसिटर, दूसरा ये और तीसरा ये। तो चार कैपेसिटर से, चार प्लेट से तीन कैपेसिटर बनते हैं। तो इफ़ देर आर टोटल एन प्लेट्स, तो कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स बनेंगे, देर आर टोटल n-1 कैपेसिटर्स। तो उसका टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, तो दैट टोटल कैपेसिटेंस इज, हर एक की वैल्यू सेम होगी, कितने कैपेसिटर बन रहे, n-1, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अभी हमने लॉजिक सीखा, एक कैपेसिटर का वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर, तो वो बनेगा C अपॉन n-1। तो ये जो मैंने बताया दैट इज अबाउट सीरीज कैपेसिटेंस। अब नेक्स्ट आगे फॉर द पैरेलल कैपेसिटेंस। तो अगर कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, तो क्या सेम होगा, हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल, हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, बट चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो दैट टोटल चार्ज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्ज स्टोर ऑन दैट कैपेसिटर। तो अभी यहाँ पे तीन कैपेसिटर है, तो टोटल चार्ज इक्वल टू पहले पे Q1, दूसरे पे Q2 एंड तीसरे पे Q3। तो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, जो फॉर्मूला होगा फॉर थ्री कैपेसिटर, इट इज C1 प्लस C2 प्लस C3। आगे इसमें जो चार्ज होता है वो कैपेसिटर के प्रोपोर्शनलिटी होता है, मतलब जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा वो स्टोर करेगा। सेम वे फॉर द एनर्जी पर्पस, जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा एनर्जी वो स्टोर करेगा। सी जो सीरीज था उससे उल्टा होगा, सीरीज में जो एनर्जी का रूल था उससे उल्टा होगा। आगे अगर दो कैपेसिटर ले लिए, तो दो कैपेसिटर ले लिए तो उसका टोटल कैपेसिटेंस सिंपल इट इज C1 प्लस C2। तो दोनों के बीच में चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो दोनों के बीच में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका फार्मूला, अगर पहले पे अगर चार्ज फाइंड करना है तो वो कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल चार्ज। सेम वे दूसरा का चार्ज, तो वो उसका कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस इनटू दैट चार्ज। अब ऐसे समझ लो देयर आर टोटल n कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस C। टोटल n नंबर ऑफ कैपेसिटर है और हर एक का कैपेसिटेंस कितना है, C। तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस, दैट टोटल कैपेसिटेंस इज n टाइम्स ऑफ C। अब चार्ज भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसका हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर हो रहा होगा, दैट इज Q बाई N। नेक्स्ट आगे का लॉजिक, जिस तरह से यहाँ पे दो प्लेट के बीच में एक्स्ट्रा प्लेट इंसर्ट करने से सीरीज कनेक्शन बन रहा था, उसी तरह से इसमें भी अगर हमने प्लेट को पैरेलल रखा हुआ है बट उसको इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, देखो एक एक छोड़ के,
एक साइड कनेक्ट किया हुआ है और दूसरी साइड भी एक एक छोड़ के कनेक्ट किया हुआ है। तो इस टाइम जो भी प्लेट्स बनेगी, जो भी कैपेसिटर्स बनेंगे, वो सब पैरेलल कैपेसिटेंस बनेंगे। तो अल्टरनेटिवली प्लेट्स को कनेक्ट किया हुआ है विथ वन वायर, दोनों साइड से, एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दूसरी साइड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो उस टाइम सेम n-1 नंबर ऑफ कैपेसिटर ही बनेंगे, बट दैट कैपेसिटर्स आर कंसिडर इज टू बी पैरेलल कनेक्टेड। तो यहाँ पे एक ये बनेगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। तो देयर आर टोटल 6 प्लेट्स, बट 5 कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। इसका मतलब ये निकल रहा है, सी ऑब्जर्वेशन क्या है, अपोजिट एक एक छोड़ के अल्टरनेटिवली, नॉट अपोजिट, अल्टरनेटिवली कनेक्टेड है। एक साइड अल्टरनेटिवली, दूसरी साइड अल्टरनेटिवली। अगर मैं उसको नंबरिंग दे दूँ तो 1 नंबर, 3 नंबर एंड 5 नंबर एक साइड कनेक्टेड है, 2 नंबर, 4 नंबर एंड 6 नंबर दूसरी साइड कनेक्टेड है। तो उस टाइम टोटल कैपेसिटेंस कितना बनेगा? तो दैट टोटल कैपेसिटेंस n प्लेट से n-1 नंबर ऑफ कैपेसिटर बनेंगे। So that capacitance is n-1 into C, where C is the capacitance of one capacitor. तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर सिंपल फ्री स्पेस है, मतलब बीच में अगर ऐड है एज अ मीडियम, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? सिंपल एप्सिलॉन 0 A/D। अगर पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्टेड है, मतलब दोनों प्लेट के बीच में जितनी भी जगह है वहाँ पे अगर पूरा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया है, तो उस टाइम कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? सी। यहाँ पे के नहीं मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे अब के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं एयर में जितना कैपेसिटेंस था उससे के टाइम्स डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से हो गया। तो मतलब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है। अगर पूरा नहीं भरा हुआ है, थोड़ा ही भरा हुआ है, लेट अस से विथ टी, जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है उसकी विड्थ है टी, तो बाकी जगह खाली रहेगी। तो कितनी जगह खाली रहेगी? टोटल डी में से टी जितना पोर्शन डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है, तो बाकी बचा में क्या होगा? फ्री स्पेस। तो उस टाइम डाइलेक्ट्रिक से कैपेसिटेंस क्या बनेगा? तो उस टाइम डाइलेक्ट्रिक से कैपेसिटेंस सी, उसकी दो पॉसिबिलिटी, अगर इस तरह से इंसर्टेड है तो अलग होगा और इस तरह से इंसर्टेड है तो अलग होगा। तो इसका जनरल फार्मूला एक्चुअली ये है, विच इज एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस T टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन K। उसमें ही अगर टोटल डी सेपरेशन में से हाफ डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया हुआ और बाकी का हाफ एयर है, और ये जो डाइलेक्ट्रिक का एरिया है और प्लेट का एरिया अगर सेम है, तो देखो इसको वर्टिकली अंदर घुसाया गया है। दैट मीन द एरिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड द एरिया ऑफ प्लेट इफ इट इज सेम, देन कैपेसिटेंस इस तरह से बनेगा, इट इज़ अ 2K बाई K प्लस 1 इंटू C। बट अगर जो डाइलेक्ट्रिक का एरिया है वो प्लेट के एरिया से हाफ है, तो तब क्या बनेगा? तो एट दैट टाइम दैट कैपेसिटेंस इज K प्लस 1 इंटू C बाई 2। तो ये इस तरह से हुआ है। सेम वे इसमें भी हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम तो भर रहे हैं, बट ऐसा समझ लो एक भरने की जगह दो अलग अलग टाइप के मटेरियल हम भर रहे हैं। तो अगर इस तरह से भरा गया है D1 स्पेस में K1 एंड D2 स्पेस में K2 मटेरियल, दो अलग अलग मटेरियल भरे हुए हैं दो प्लेट के बीच में, तो उस टाइम सीरीज कनेक्शन बनेगा। बट अगर इस तरह से है जिसमें प्लेट का हाफ पोर्शन K1 मटेरियल से भरा हुआ है और बाकी का बचा हुआ पोर्शन K2 मटेरियल से भरा हुआ है, तो उस टाइम ये इस तरह से, मतलब प्लेट को बीच में से काट रहे हो जब, तो तब वो पैरेलल कनेक्शन बनता है एंड सेम एरिया रहता है वर्टिकल, तो वो रहता है सीरीज। तो हम शॉर्ट में इस तरह से याद रखेंगे
अगर वर्टिकल सेपरेटेड है देन सीरीज कनेक्शन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए, एंड अगर हॉरिजॉन्टल सेपरेटेड है तो वो बनता है पैरेलल कनेक्शन। तो उस टाइम टोटल कैपेसिटेंस ये बनेगा विच इज़ एप्सिलॉन 0 ए K1 K2 अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1। या तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो, एप्सिलॉन 0 ए अपॉन K1 बाई D1 प्लस K2 बाई D2। देन इफ इट इज़ इन पैरेलल कनेक्शन तो उस टाइम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनेगा एप्सिलॉन 0 इंटू डी K1 A1 प्लस K2 A2। इसमें अगर दोनों का स्पेस सेम है, मतलब d/2 पे एक मटेरियल, d/2 पे दूसरा मटेरियल, तो उस टाइम कैपेसिटेंस आपका ये बनेगा विच इज़ नथिंग बट K1 प्लस K2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ K1 K2 इंटू C। और यहाँ पे रहेगा K1 प्लस K2 बाई 2 इंटू C। सिंपल, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो D सेपरेट हो रहा है तो d/2, यहाँ पे एरिया सेपरेट हो रहा है तो a/2, तो d1 d2 की जगह d/2 डालो एंड a1 a2 की जगह a/2 डालो तो सीधा ये मिल जाएगा। तो अगर मोर नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर इंसर्टेड है, लेट अस से टोटल 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्टेड है, तो ये फॉर्मूला बनेगा एप्सिलॉन 0 ए d1 बाई K1 प्लस d2 बाई K2 प्लस d3 बाई K3। सी, मैंने इसका वर्बली जो सॉल्यूशन बोला हुआ वो नीचे लिखा गया है, ये याद रखने की जगह आप ये फार्मूला याद रखो, इट इज़ ईजी फॉर यू। तो नेक्स्ट आगे अगर डाइलेक्ट्रिक की जगह कोई कंडक्टिंग मटेरियल हम इंसर्ट कर रहे हैं, ऐसा समझ लो एक मेटल प्लेट इंसर्ट कर दिया है जिसकी विड्थ है t, थिकनेस कितनी है t, तो ये तो कंडक्टिंग मटेरियल है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है 0। तो उस टाइम कैपेसिटेंस क्या बनेगा, तो उस टाइम कैपेसिटेंस बनेगा एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी माइनस टी। ये t निकल जाएगा, इसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी। तो कितना फ्री स्पेस कितना पड़ा हुआ है, ओनली d माइनस टी। आगे तो अगर कोई n नंबर ऑफ कैपेसिटर को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो उस टाइम मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिलता है। इन शॉर्ट पैरेलल से आपको मैक्सिमम कैपेसिटर मिलता है एंड सीरीज कनेक्शन से आपको मिनिमम कैपेसिटेंस मिलता है। तो अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, n सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, तो मैक्सिमम बाई मिनिमम का रेशियो अगर निकालना है देन इट इज़ n स्क्वायर। एंड ये n स्क्वायर कैसे आया, इट इज़ द रेशियो ऑफ पैरेलल कनेक्शन टू द सीरीज कनेक्शन ऑफ n कैपेसिटर, दैट बिकम्स n स्क्वायर। तो एक फाइनल कंक्लूजन कि अगर दो कैपेसिटर के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक नहीं रख रहे हैं, दैट मीन्स इफ इट इज़ इन फ्री स्पेस, तो क्या होगा, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करके हमने हटा दिया तो क्या होगा, एंड अगर इंसर्ट कर रहे तो क्या होगा। सी, टू प्लेट्स पैरेलल कैपेसिटर, a medium of dielectric constant K is inserted and the battery, तो अगर कनेक्टेड है तो Q डैश न्यू चार्ज हो जाएगा ओल्ड चार्ज से K टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज़ रहेगी। अगर बैटरी कनेक्टेड ही है तो, और अगर बैटरी हटा दिया है तो ये बनेगा चार्ज वही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड K बाई 1/K टाइम्स, कैपेसिटेंस K टाइम्स ऑफ C, पोटेंशियल 1/K टाइम्स, एनर्जी भी 1/K टाइम्स। बट अगर बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज K टाइम्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं होगा,
कैपेसिटेंस के टाइम्स, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा, बट पोटेंशियल एनर्जी उसकी के टाइम्स इंक्रीज होगी। अगर दो कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है तो उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फार्मूला रहता है, जो कैपेसिटर का रेशियो रहता है वही सेम चार्ज का रेशियो रहता है। क्यों? बिकॉज वोल्टेज तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा? सेम। आगे, अगर दो स्पीयर है जिसकी रेडियस है R1 एंड R2, दोनों के ऊपर चार्ज है Q1 एंड Q2, और दोनों को हमने वायर से कनेक्ट कर दिया है, तो उससे एक कैपेसिटर बनेगा जिसका टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा? 4πε0 इंटू ब्रैकेट R1 प्लस R2। अगर एक ही स्पीयर है तो कैपेसिटर बनेगा 4πε0 इंटू R। यहाँ पे दो कंडक्टिंग स्पीयर है एंड बोथ आर कनेक्टेड विथ वायर, तो दोनों का रेडियस का समेशन मतलब 4πε0 इंटू R1 प्लस 4πε0 इंटू R2। अगर दो कैपेसिटर हैं, दोनों कैपेसिटर में चार्जिंग लॉस फाइंड करना है, मतलब कितना एनर्जी लॉस होगा, ये इसका एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया हुआ है, दैट इज C1 C2/2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, जिसमें V1 पहला कैपेसिटर जो चार्ज करके छोड़ दिया हुआ था वो, एंड बैटरी को रिमूव करके जब आप दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट कर रहे हो तो कितना एनर्जी लॉस होगा, तो दैट इज़ 1/2। ये टोटल कैपेसिटेंस C1 C2/C1 प्लस C2 एंड द वोल्टेज इज V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर इज 1/2 CV स्क्वायर, उसी तरह से बनता है। दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है और दोनों का पोटेंशियल हमें निकालना है, तो सीधा ये फार्मूला यूज़ कर लो। सेम वे अगर सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड है तो चार्ज का फार्मूला भी हमें पता है, बट सीरीज में देखो कैपेसिटेंस में जो नंबरिंग लेना है, अगर पहले का वोल्टेज फाइंड करना है तो दूसरा कैपेसिटर लेना है, बट पैरेलल कनेक्शन में जब आप चार्ज लेते हो तो जो कैपेसिटर का चार्ज कंसिडर करते हो वही चार्ज ऊपर लेना है, वही कैपेसिटर लेना है। तो ये अभी यहाँ पे जो मैंने पूरा बताया दैट इज़ अबाउट कैपेसिटर। इतने पॉइंट्स मैक्सिमम आप ऐसे समझ लो सब कुछ कवर हो गया, तो इतना लर्न कर लो समझ के। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली सभी कैपेसिटर की सभी डिटेल आ गई यहाँ पे।